हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का ह्यूमैनिटीज़ अड्डा पर स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अरब स्प्रिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि अरब स्प्रिंग क्या था, कब इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अरब स्प्रिंग जो है 2010 से 12 तक अरब कंट्रीज़ में चला था और इसलिए इसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। क्या था अरब स्प्रिंग? व्हाट इज अरब स्प्रिंग? हम देखते थोड़ा सा कि अरब स्प्रिंग क्या था। तो देखो, जब हम अरब स्प्रिंग की बात करते हैं तो अरब स्प्रिंग का सीधा मतलब है दोस्तों, व्हाट इज अरब स्प्रिंग? देयर इज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट protest rebellions, armed rebellions that spread across much of the region। यानी कि पूरे एरिया के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए, विद्रोह हुए, इवन सशस्त्र विद्रोह भी हुए हथियारों के साथ पूरे रीजन में। द अरब वर्ल्ड इन अर्ली 2010 इट ओरिजिनेटेड इन तुनिशिया इन रिस्पॉन्स टू करप्शन एंड इकोनॉमिक स्टेगेशंस। क्या कहा गया है? इसकी शुरुआत अरब में हुई, 2010 में हुई। और कहाँ पर हुई शुरुआत में? तो कहा गया है तुनिशिया कंट्री है अरब के अंदर, वहाँ पर इसकी 2010 में बिगनिंग हुई। किसको लेकर? करप्शन को लेकर और इकोनॉमिक जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आई, जो आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसको लेकर। फ्रॉम तुनिशिया प्रोटेस्ट स्प्रेड टू 5 अदर कंट्रीज, लीबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया एंड बहरीन। तो ये जो मूवमेंट था अरब स्प्रिंग, ये टूनिशिया से भले शुरू हुआ, उसके बाद आसपास के 4-5 देशों में और फैल गए, जैसे लीबिया है, इजिप्ट है, यमन है, सीरिया है। इनमें रूलर्स वर आउटस्टेट dethroned और मेजर रिबिलियंस एंड सोशल वायलेंस इंक्लूडिंग रॉयट्स, सिविल वॉर्स, स्ट्रीट डिमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट लाइक स्ट्राइक्स वगैरह कंटिन्यू इन मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान एंड सूडान। ये अफ्रीका के कुछ देश जो अरब से लगे हुए वहाँ तक फैल गया। और ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब सरकार के खिलाफ इस कदर बढ़ गया। जो रूलर्स थी वहाँ पर उनको अपदस्थ कर दिया गया है, पद से हटा दिया गया है, मजबूरन उनको हटना पड़ा है। मेजर रिबिलियंस हुए जिनमें सोशल वायलेंस हमें देखने को मिलता है, हिंसा हुई, रोइड्स हुए, दंगे हुए, सिविल वॉर, गृह युद्ध हो गए, सड़कों को बंद कर दिया गया, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, स्ट्राइक्स हुई। और कई देशों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। इन सारी कंट्री, मोरक्को, इराक, ईरान वगैरह या लेबनान वगैरह में, कुवैत में, सूडान में ये पूरा मूवमेंट फैलता गया। कई रूलर्स जो थे उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ा, उनको डिपोस्ट किया गया, उनको पद से हटा दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया। जैसे कि तुनिशियाज जिन अल अबेदाइन बैन अली इन 2011 में, इनको जो तुनिशिया के हेड थे उनको हटा दिया गया तो 2011 में। लीबियास के मुनम्मर गडाफी ने इन 2011 इनको भी हटा दिया गया। इजिप्ट के मुबारक को हटा दिया गया है। और यमन के अली अब्दुल्ला सलेह को 2012 में पद से हटा दिया गया है। इन अ प्रोमिनेंट स्लोगन ऑफ प्रोटेस्टर्स इन द अरब वर्ल्ड इज अस सब यूरिद स्कन एंड नियान, लिटरली द पीपल वांट टू पीपल टॉपल द रिजीम। क्या कहा गया है? एक बहुत, जब पूरा अरब स्प्रिंग फैल रहा था तो वहाँ के लोगों ने एक बहुत प्यारा स्लोगन रेज किया और कहा कि हम चाहते हैं कि जो सरकार है वो क्या हो जाए, जो रिजीम है, सत्ता है, वो हट जाए या उसे हटाया जाए। इसी के आसपास पूरा मूवमेंट कहीं न कहीं घूमता है। लेकिन एक और बात, जब अरब स्प्रिंग की घटना हुई तो कहीं ना कहीं ये पूरी घटना एक व्यक्ति पर केंद्रित थी। मतलब इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो जब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है तारिक अत तईब मोहम्मद अल बुज्जी। ये जो व्यक्ति थे, इनके पास क्या थे? एक स्ट्रीट वेंडर थे। क्या थे ये? स्ट्रीट वेंडर थे। तुनिशिया के स्ट्रीट वेंडर जो सड़क के किनारे सब्जी वगैरह, फल फ्रूट बेचते रहते, वो व्यक्ति थे ये। इस व्यक्ति ने अपना आप में आग लगा ली 17 दिसंबर 17 दिसंबर 2010 में इसने सीडी बोजिद
तुनिशिया में एक जगह सिटी है, वहाँ पर इसने अपने आप में आग लगा ली। डेट बिकम द कैटलाइज फॉर द तुनिशियस रिवोल्यूशन एंड द ब्रॉडर अरब स्प्रिंग अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूलर। जब इस व्यक्ति ने, मोहम्मद बौजीजी ने आग लगाई अपने आप पर, उसके बाद ये पूरा मूवमेंट जो था अरब स्प्रिंग का, ये पूरे आसपास की कंट्री में फैल गया, तुनिशिया में फैल गया और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। वहाँ की जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, जो सत्ता थी, तानाशाही लोग थे, उनके अगेंस्ट में। ही सेल्फ इमोलेशन वॉज इन रिस्पॉन्स टू कॉन्फिकेशन of his belongings and the harassment insults inflicted upon him by municipal officer and his associates। एक्चुअली में क्या हुआ था, जो ये व्यक्ति था मोहम्मद बुजजीज, इसने अपने आप की आत्महत्या करने का प्रयास किया था 17 दिसंबर 2010 को सीडी बौजीद में। और क्यों किया था इसने एक्चुअली में, कि ये दुकान थी, मैंने कहा कि ये स्ट्रीट वेंडर था, इसकी दुकान थी, ये सामान यहाँ पर बेचता था। जब सामान यहाँ पर बेचता था तो कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स आए, कुछ उसके सहयोगी लोग आए और इन्होंने इस व्यक्ति का इंसल्ट किया, इसका हरासमेंट किया, अपमान किया। उससे दुखी हो गया और इस व्यक्ति ने आत्महत्या करने का, सेल्फ इमोलेशंस, अपनी आत्महत्या करने का कोशिश की। इसने खुद ने अपने आप को फायर आग लगा ली। जब इसने आग लगाई और इसकी बाद में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाने के बाद ये पूरा मूवमेंट बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और सेमरिंग पब्लिक एंगर्स एंड सोपरेटिक वायलेंस, बहुत ज़्यादा पब्लिक गुस्से में थी। सोपरेटिक वायलेंस, जनता हिंसे पर उतर आई थी, जगह जगह हिंसा दंगा हो रहे थे। इंटेंसिफाइड फॉलोइंग बौजीज डेथ्स, लीडिंग देन द प्रेसिडेंट ऑफ तुनिशिया जिन अल अबेदाइन Ben Ali to step down on 14th January 2011 after 23 years in power। इस व्यक्ति की डेथ, जो बौजीज है, इसकी डेथ के बाद ये स्थिति बनी कि अरब में भयंकर, खासकर तुनिशिया में विरोध प्रदर्शन हुआ, पब्लिक रोड पर आ गई और वहाँ के जो 23 साल से ऑटोक्रेटिक रूलर था उसे 14 जनवरी 2011 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, या आप क्या कह सकते हैं कि उससे तानाशाही शासक को पद छोड़ना पड़ा, बेन अली को। द सक्सेस ऑफ द तुनिशियन प्रोटेस्ट इंस्पायर्ड प्रोटेस्ट इन सेवरल अदर अरब कंट्रीज प्लस सेवरल नॉन अरब कंट्रीज। और जब तुनिशिया में सक्सेस मिली ऑटोक्रेटिक रूलर के अगेंस्ट में, करप्शन का अगेंस्ट में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में, तो कहीं ना कहीं ये से लोग इंस्पायर हुए और अरब कंट्रीज़ में और आसपास की जो कंट्रीज थी, चाहे वो फिर अफ्रीकन की कंट्रीज हो, वहाँ पर भी ऑटोक्रेटिक रूलर के अगेंस्ट में इस प्रकार के मूवमेंट्स बढ़ने लगे। अब हम एक और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अगर आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो हम देखते हैं कि कॉसेस ऑफ अरब स्प्रिंग, जो अरब स्प्रिंग हुआ था इसके कारण क्या थे भैया, किस कारण से ये हुआ था, रीज़न क्या था इसके पीछे का। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न थे। ऑथोरिटेरियनिज्म रूलर, यानी जो सत्ता थी तानाशाही, उसके खिलाफ हुआ था। फिर एब्सोल्यूट मोनार्की, जो वहाँ मोनार्की थी उसे ख़त्म करना था। ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन जो हो रहा थे वहाँ पर, जो ह्यूमन के राइट्स का कदर नहीं किया जाती, जिस प्रकार से मोहम्मद के साथ, बुजजीज के साथ जिस प्रकार की घटना घटी वो हो, उनका इंसल्ट या हरासमेंट हुआ हो। इन्फ्लेशन, जो महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बढ़ रहा था, उसको लेकर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आ रही थी वो। पॉलिटिकल करप्शन, जो वहाँ जिस प्रकार का पॉलिटिकल करप्शन था वो भी एक बड़ा कारण था। सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बौजीज, जिस प्रकार उस व्यक्ति ने, स्ट्रीट वेंडर ने, तुनिशिया के ने सेल्फ इमोलेशन किया था, वो भी बड़ा कारण था। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ था वहाँ पर अरब के अंदर अरब स्प्रिंग हुआ था। तो ये थोड़ा हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गोल ऑफ अरब स्प्रिंग, जब तुनिशिया के बाद जब ये पूरे एरिया में भड़का मूवमेंट, तो इसके गोल क्या थे इसके पीछे के। तो पहला गोल था डेमोक्रेसी, देश के अंदर, इस एरिया के अंदर लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करना इन प्लेस ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल। इकोनॉमिक फ्रीडम लोगों को चाहिए थी क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार थी, इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था। फ्री इलेक्शन चाहते थे लोग, अच्छी इलेक्शन, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो लंबे समय से पावर पे तानाशाही बनकर बैठ गए थे, ऑटोक्रेटिक हो गए थे, पद से नहीं हट रहे थे। ह्यूमन राइट्स एक बड़ा इशू था। रिफॉर्म्स, बदलाव चाहते थे। और रिजीम चेंज, जो वहाँ की सत्ता थी उस लोगों को उनको ये बदलना या चेंज करना चाहते थे। तो बड़े गोल थे पूरे अरब स्प्रिंग के हमें देखने को मिलते हैं।
अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब अबाउट द अरब स्प्रिंग। ये चार आपको दे रखे पॉइंट, इन्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है अरब स्प्रिंग को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ एन एंशिएंट शेकर्ड वाटर बॉडी लोकेटेड इन मिडिल ईस्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज़ अ रीजन, सॉरी, इट इज़ अ सीजन ऑफ लोकास्ट अटैक। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इट इज़ द सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिक्टेटोरियल रिजीम्स इन द अरब रीजन। बिल्कुल सही। ये क्या था, डिक्टेटोरियल जो रिजीम थी वहाँ पर, जो तानाशाही शासन था, उसके खिलाफ एक लंबे लगभग 2010 से 12 तक पूरा प्रोटेस्ट चला था, वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, अरब स्प्रिंग रिवोल्यूशन मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम, कब स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ था, तुनिशिया से हुआ था। कब हुआ था, 2010 में हुआ था, दिसंबर में। क्यों हुआ था आपको पता ही है, हमने घटना देखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द मूवमेंट अरब स्प्रिंग डिड बिगन इन 2009 लेटर टर्न इनटू पॉलिटिकल। किसमें चेंज हो गया था, पॉलिटिकल। शुरुआत में क्या था, ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, और इससे बदल कर क्या हो गया था, इकोनॉमिक से पॉलिटिकल हो गया था। तो बी आंसर क्या इसका करेक्ट है। 2009, ये 2019 में 2019 में ये एग्जाम में भी आया था, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन इसका। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या, तो अरब स्प्रिंग वाज अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड ग्रुप्स of protest that lead to change in government in countries such as Tunisia, Egypt, Libya. Despite the popular support, not all of them were considered successful. यानी अरब मूवमेंट एक पूरा सीरीज ऑफ मूवमेंट था जहां लोग गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए मूवमेंट कर रहे थे, खासकर तुनिशिया, उसके आसपास इजिप्ट, लीबिया, अरब कंट्रीज में।